लौकिक लाभ सामने है वो दिखाई देता है। किसी का मकान बड़ा है तो दिखाई देता है, किसी का विचार बड़ा है दिखाई नहीं देता है, किसी का धन है दिखाई देता है और किसी का निर्मल मन है दिखाई नहीं देता है। बाहर चकाचक है, ऐश्वर्य है, ये दिखाई देता है, और कोई गहरी शांति में है ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन असली चीज वही है। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये अथर्ववेद का मंत्र है। 8 चक्र, 9 द्वारों वाली अयोध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। तस्याम हृदय कोशा, इसमें सोने का खजाना है। स्वर्गो ज्योतिषावृता है, इसी में स्वर्ग है जो ज्योति से आवृत जगमगा रहा है। अष्टाचक्रा, 8 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञान, सहस्रार, सूरत कमल। ये गुदा से लेके खोपड़ी तक 8 चक्रों की कल्पना है। वह कहीं कुछ नहीं, कल्पना है। और ये कल्पना बहुत पुरानी है। बीजक व्याख्या में इसको मैंने विस्तृत रूप में लिखा है। 9 द्वारा, ये तो सामने 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुख, टट्टी, पेशाब की जगह, ये 9 द्वार। कबीर साहब 10 द्वार का, 10 द्वारे का पिंजरा। तो सिर में जो तालमूल है उसको भी उन्होंने लिया। शिशुओं के सिर में आप उंगली रख करके देखें तो कोमल कोमल होता है, वो तालमूल कहा जाता है। उसमें एक छेद की कल्पना है। तो ये 10 द्वार। उपनिषद ने, कठ उपनिषद ने एकादश द्वार कहा। पूर्व में एकादश द्वार मजिष्यावक्र चेतसा। एकादश द्वार रूपी पूर्व में, गांव में, शरीर में अज और अवक्र चेतन निवास करता है। अज जो जन्मता नहीं, अवक्र जो कुटिल नहीं है, सरल है, शुद्ध चेतन है, वो इसमें निवास करता है। अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तश्च विमुच्यते, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है, जो इस 11 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगर में निर्मल अजन्मा चेतनात्मा निवास करता है, उस चेतनात्मा की उपासना का जो अनुष्ठान कर लेता है, आत्मचिंतन और आत्मरत होता है, न सोचत, वो चिंता नहीं करता, शोक से मुक्त हो जाता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, वह जीवन भर विमुक्त रहता है, जीवन मुक्त के आनंद में रहता है। शरीर छूट जाने पर सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। तो 8 चक्र 9 द्वारों वाला ये शरीर, इसी में सोने का खजाना है जो आत्मा है, और इसी में ज्योतित स्वर्ग है। निष्काम हो जाए ज्योतित स्वर्ग इसी में। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग, काहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। साहब कहते हैं लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषयों में मगन है। तो किसी ने कहा महाराज आप बताइए अमृत क्या है? तो उन्होंने कहा काहीं कबीर कामो नहीं, कामना से जो निवृत्त हो गया वो अमृत है, इसलिए निष्कामता अमृत है। और जीव ही मरण न हो, जीव का मरण नहीं होता, जीव अमृत है। ये जीव, ये आत्मा अमृत है। मृत कहते हैं मरा हुआ को, अमृत कहते हैं जो अमर हो। ये जीव अमृत है, लेकिन जब निष्काम अवस्था आएगी तब अमृतत्व की अनुभूति होगी। आप अमृत हैं, अमर हैं, निर्मल हैं, लेकिन मल धारण कर लिए हैं, सांसारिक मोह माया का मल है, इसलिए उस अमृतत्व का बोध नहीं होता। एक सज्जन ने मुझसे कहा जो साधक है, कहे महाराज
जीव आत्मा अमृत रूप, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध बुद्ध, असंग, कल्याण स्वरूप, ये सब कहा जाता है और वही मैं हूँ, लेकिन अनुभव नहीं होता। क्योंकि भाई अनुभव तो तब होगा जब कामों नहीं, निष्काम हो जाए, तब अनुभव। असली बात वही, आत्मा अमर है, उसको अमर बनाना नहीं है, स्वभाव से निर्मल है, लेकिन हम देहधारी हैं, वासना है, मन है। तो इसमें रह करके जब हम निर्मल करें मन को, निष्काम हो, तब उस अमृतत्व का अनुभव होगा। जो शराब नहीं पीता है, शराब के लिए निश्चिंत है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, उसके लिए निश्चिंत है। जिस व्यसन से आदमी बिल्कुल अलग है, उससे निश्चिंत है, अमृत है। और जिसमें लगा है मन, उसमें कसैलापन है, पीड़ा है, संताप है। अमृतत्व का उद्घाटन होगा जब निष्काम अवस्था आएगी। आप अमृत हैं स्वभाव से, लेकिन मन वाणी कर्मों को विषैला बना लिए, इसलिए उस अमृतत्व का अनुभव नहीं होता। जब ये विषैलापन मिट जाएगा तो अमृतत्व का अनुभव होगा। तो अपने आप का विश्लेषण करें। हम जिंदगी भर जोड़ते हैं, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। किसका संबंध किसका है, इस पर कहाँ विचारते हैं? पति पत्नी का संबंध क्षणिक है, पिता पुत्र का संबंध क्षणिक है, भाई भाई का संबंध क्षणिक, गुरु शिष्य का भी संबंध क्षणिक है। संबंध मात्र क्षणिक है। जहां तक दुनिया का संबंध है सब क्षणिक है। जीव असंबंध है, उसमें कोई किसी का संबंध अस्थाई नहीं, अकेला है। उस अकेलेपन का अनुभव जब होता है तब अमृतत्व की स्थिति आती है, तब अगाध अमृत, अनंत आनंद बसे आनंद अटारी। पूर्ण साहब रामराज साहब ने कहा, वो आनंद अटारी पर बसता है। अपने को समझें, मैं देह नहीं हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, लंबा छोटा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, साधु गृहस्थ नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ तो देह के भाव में कहाँ हूँ? मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। नारी पुरुष मग मध्य में धरत जीव तह दे, रक्षक उनके हो सोई मानी आम ममे। नारी पुरुष रास्ता, उसी के बीच में जीव चलता है। जीव जब शरीर छोड़ता है तो जैसे हर इंसान रास्ते में चलता है, तैसे देह छोड़ देने वाला जीव रास्ते में चलता। वो रास्ता है नारी पुरुष। किसी नारी पुरुष के संयोग से देह धरता है। रक्षक उनके होत सोई मानी आंग ममये। वह नर नारी उसके रक्षक होते हैं और ये मानते हैं कि ये मेरा है। उनको समझना चाहिए राही है, जो मेरा बच्चा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, राही है। हम लोग राह हैं, आ गया इस बीच में, ये राही है, मेरा नहीं। आ गया है तो हमें बर्ताव अच्छा कर देना चाहिए, लेकिन ममता नहीं करना चाहिए। भूल जाते हैं, यद्यप रात दिन सब जानते हैं कि दुनिया में किसी का कोई नहीं, अचानक अचानक सब छूटता है। पत्र आता है, तार आता है, फोन आता है, अमुक मर गए। हम दफनाने जाते हैं, जलाने जाते हैं, देखते तो हम, लेकिन इसका विचार मन में तब बना रहेगा जब हम अकेले में बैठ करके इस पर सोचेंगे, इस पर पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे,
तब इसका विचार मजबूत होगा। एक एक वैज्ञानिक एक एक वस्तु की खोज में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। अमेरिका की एक महिला ने 30 बार प्रति बार हजारों टन मिट्टी छानी थी रेडियम तत्व की खोज के लिए। एक बार हजारों टन छानी थी। 30 बार छानने पर 30वें बार उसे रेडियम तत्व मिला। वो रेडियम थोड़ा ही संसार भर में है जितना खोज किए हैं, और रेडियम से बहुत काम कर रहे हैं। रेडियम की वस्तु खो जाए तो उसके खोजने के लिए भी यंत्र है। यद्यपि वो रेडियम बदल करके शीशा हो जाता है, वो अलग विषय है। एक एक चीज के लिए लोग जीवन को समर्पित कर देते। संगीत वाले जीवन भर अभ्यास में लगे रहते हैं। एक लेखक ने लिखा है, जो अफसर था और उत्तराखंड में उसकी नियुक्ति थी, उसका मित्र एक संगीतज्ञ था, उससे मिलने गया। उन्होंने बुलाया तो वो पहाड़ी क्षेत्र, जगह वहाँ खूब खुली रहती है, तो उन्होंने अपने निवास से लगा हुआ उसी परिसर में एक तरफ उनको कमरा दे दिया रहने के लिए कि ये रात में उठ करके अभ्यास करेंगे, गाएंगे, तो जरा दूर रहें जिससे हमारी नींद भंग न हो। वो 4 बजे उठ गए और अभ्यास करने लगे, और शास्त्रीय संगीत जो सुने होंगे जानते करते रहते हैं। तो नौकर जो चपरासी था वो समझाए बीमार हो गया, रो रहा। तो आया, फाटक खटखटाया, घंटी बजाई, वो जग गए। क्या है भाई? कि हुजूर आपके जो मित्र आए हैं वो सख्त बीमार है, रो रहे हैं। तो वो फाटक खोल के निकले, परिसर में गए। अरे कहे भाई तूने मेरी नींद खराब की। वो अपना अभ्यास कर रहे हैं, रोते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी अभ्यास करते रहते हैं, तो भूल जाए। एक एक काम के लिए आदमी अपने को समर्पित कर देता है। अमेरिका का इंजीनियर पेरी अनेक बार उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा उसने की। अंततः 90 वर्ष की उम्र के बाद वो जब अभियान किया और पहुंचा, जहां पर सैकड़ों फीट ऊपर और नीचे उतरकर चढ़कर बर्फ में चलना पड़ता था। जब ऊपर चढ़ता था तो बर्फ को काटता था, काट के तब पैर जमाता था, तब ऊपर चढ़ता था, फिर काटता था। 90 वर्ष की उम्र के बाद सोचना भी मुश्किल है। और क्या हुआ? अमेरिका की ध्वजा उसने गाड़ दी और बस विजयी हो गया कि भाई यहां पहुंच गए। इतिहास में नाम लिख गया, बस और कुछ। एक एक काम के लिए आदमी अपने को कितना समर्पित कर देता है। कोई अपने उद्धार के लिए समर्पित करे, कैसे नहीं उद्धार हो? अपने को पहचानो। ये जीव न किसी की माई है, न बाप है, न पिता है, न पुत्र है, न गुरु है, न शिष्य है। ये स्वतः अपने आप है। ये व्यवहार की बात है। माता पिता पत्नी भाई बच्चे गुरु शिष्य, और व्यवहार को व्यवहार की जगह पर बरतना हो गया। लेकिन जीव निराला है। बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख आप ठोर कर मुझे कहाँ कर तेरा। जीते जीते अपने को लख कि तू कौन है, और अपना ठौर कर मर जाने के बाद तेरा घर कहाँ होगा ये सोच। 3 बातें इसमें है। आप जियत लख, आप ठौर कर मुझे कहाँ घर तेरा। पहली बात तो जीते जीते जीवन रहते अपने को समझ लो तुम कौन हो। तुम अंश नहीं हो, अंशी नहीं हो।
कारण कार्य नहीं हो, जड़ नहीं हो, वीर्य नहीं हो, रक्त नहीं हो, प्राण नहीं हो, शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर जीव का स्वरूप पूर्ण काम है, वो कामना लगा करके दुखी है, ये समझो। आप जिए तलब आप ठौर करो, अपना ठौर बनाओ। जब नवयुवक पढ़ लिख लेता है और कहीं वो व्यवस्थित हो जाता है, तब माना जाता भाई ठौर कर लिया। कला कोई सीख लिया, उससे धन कमाता है, नौकरी लग गई, व्यापार किया, खेती की, कोई धंधा में लग जाता है और कमाई करने लगता है, क्योंकि जीवन के लिए भौतिक चीजों की आवश्यकता है। तब माना जाता है लौकिक दृष्टि से कि उसने अपना ठौर कर लिया, ठौर ठिकाना लग गया, गुजर बसर का साधन अब करने लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से अपना ठौर करो, अपनी स्थित बनाओ। ठौर कहाँ है? साहेब साहेब सब कहे, मोह देशा और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठौर। साहेब ने कहा है, कबीर साहब ने, कि सब लोग साहेब साहेब कहते हैं। साहेब स्वामी परमात्मा ब्रह्म खुदा गाड एक आदेशा मोह। साहेब कहते मुझे बड़ा संदेह है, ये शब्द तो कहते हैं साहेब साहेब स्वामी परमात्मा, लेकिन साहेब से तो परिचय नहीं है। बैठोगे के ठौर, कहाँ बैठोगे? बैठने का है स्थित होना। स्थित होने का अर्थ है बोध पूर्वक मन का शांत होना। मन को कहाँ शांत करोगे? एक परमात्मा चार हाथ वाला है, उसमें मन लगाओगे तो मन की कल्पना है। और जब मन शून्य हो जाएगा तो चार हाथ का भगवान उड़ जाएगा। फिर कोई भी नक्शा बनाओगे मन में, जब मन शांत हो जाएगा तो नक्शा खत्म हो जाएगा। और ये समवेत राय है साधकों की, पूरी दुनिया के सभी मत के साधकों की ये समवेत राय है कि मन के ऊपर सच्ची स्थिति है। जब मन शांत हो जाता है तब सच्ची स्थिति आती है। और मन पूजा सब ठौर, सब मन की पूजा चल रही है, मन में बनाया भगवान पूजा जा रहा है। और जहाँ मन शांत हो गया तो फिर कार आ गया। जैसे मैं आपसे कहूँ आप ध्यान करो, यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई नानक का, कोई बुद्ध का, कोई अपने गुरु का, कोई ज्योति का, कोई नाद का ध्यान करे। फिर मैं कहूँ कि आप लोग सारे विचारों को छोड़ के एकदम निष्पन्द शांत हो जाइए, और मन एकदम शांत हो गया। जब मन शांत हो गया, क्रिया छोड़ के स्थिर हो गया, तब उसमें न राम रहे, न कृष्ण रहे, न कबीर रहे, न बुद्ध रहे, न ज्योति, न नाद, न बिंदु, कुछ भी नहीं रहा। मन की कल्पना से सारे भगवान प्रतिबिंबित होते हैं। मन की कल्पनाएं शांत हो गई, सारे भगवान शांत हो गए। तब क्या रहा? आत्मस्तित्व मात्र। मन के शांत होने पर आत्मस्तित्व मात्र रह जाता है। वो अपना ठौर, अपनी जगह है। जब मन शांत हो गया बस अपने आप स्थित, कहीं बाहर स्थित होने जाना थोड़े है। कबीर में, ब्रह्म में, ईश्वर में मिल करके आपका मोक्ष नहीं है। अपने आप में मिलना है, अपने आप में लौटना है, कहीं बाहर नहीं। मन में बोध ही नहीं है, आज तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, भटक रहे हैं। अच्छे अच्छे तपस्वी महात्मा, ईमानदार साधक बोध न होने से इसलिए दुखी हैं कि अभी तक हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि किताबों में लिखा है, वेद में तो नहीं लिखा है, उपनिषदों में भी नहीं लिखा है, शास्त्रों में भी नहीं लिखा है, ये पुराणों में, महाकाव्यों में सब लिखा गया है।
परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। राजस्थान के एक महात्मा तो अपने को अपना दाह कर डाले। मैंने बीजक व्याख्या कि साकी प्रकरण में उदाहरण लिखा हो, सही घटना। उन्होंने घोषणा की कि अमुक तारीख को अगर परमात्मा मुझे दर्शन नहीं देता है तो मैं जल मरूंगा। अच्छे विद्वान कथाकार थे, साधना संपन्न थे, बुजुर्ग थे। भक्तों ने विनय किया कि महाराज आप कई बार कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो बाहर आप दर्शन किसका चाहते हैं? अरे कहीं चुप रहो तुम, वो कहता तो हूं, लेकिन ये भी लिखा है कि परमात्मा के दर्शन होते हैं। घोषणा कर दी। और उस दिन उन्होंने सूखी लकड़ियां खूब इकट्ठी थी, जंगल में रहते थे, आश्रम में सूखी लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर रखे थे। कोई 3 बजे शाम को जोर से पुकारे। उनके मना करने पर भी 1-2 भगत पहुंच गए थे कि अगर ईश्वर कहीं है तो हमें दर्शन दे, नहीं तो मैं जल मरूंगा। 3 बार पुकारे, कौन आवे? बस उन्होंने आग लगाई। जब धधा धधा आग जलने लगी, कूद पड़े और जल के मर गए। तो अच्छे अच्छे ईमानदार साधक इस भ्रम में हैं कि कोई परमात्मा मिलता है। साहब कहते अपना ठौर करो, अपना ठौर अपना आपा है। पटिभाषेयत मत्तना, ये तथागत बुद्ध ने भी कहा। प्रतिवसेत आत्मानाम आत्मनाः, इस संस्कृत में हो जाएगा, वो पाली में है उनका। पटिभाषेयत मत्तना, ये पाली भाषा है। इसको संस्कृत में कहें तो हो जाएगा प्रतिवसेत आत्मानाम आत्मनाः, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो। आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट, ये गीता में। आत्मन एव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा ही में संतुष्ट हो। साहब ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। तो अपना ठौर करो, अपनी जगह कहाँ है? स्वयं आत्मा, बाहर कहीं नहीं। मुझे कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा? अभी तो घर दिल्ली में है, किसी फरीदाबाद में है, तो किसी कहीं बाद में है, लेकिन शरीर नहीं रहेगा तब कहाँ रहेगा अपना घर? उस घर का पता लगाओ। हम तो कबहु न निज घर आए, एक बहुत बढ़िया भजन है। हम तो कबहु न निज घर आए, मन को समेट लो, अपने घर में पहुंच जाओ। मन सिमटता नहीं, क्योंकि मन में रजोगुण भरा है, चाहनाएं भरी है, दुनिया का कबाड़ भरा है। चाहनाओं को घटाओ, कम करो, तो धीरे धीरे मन ठहरेगा। गणित की तरह धर्म है, समझ लो। गणित विज्ञान है पूरा धर्म। बाहर का राग कटेगा तो भीतर प्रवेश होगा। बाहर का राग हमें भीतर प्रविष्ट होने नहीं देता, और जिसमें हम रागवान हैं वो सच नहीं है। आज है कल नहीं। एक एक करके बारी बारी आपने चले पियारे मित्र, तेरी बारी जियरा नेरे आवे नित। अपने प्यारे मित्र बारी बारी एक करके चल दिए। तुम्हारा भी समय आने वाला है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। जंगल ढेरी राख की ऊपर पर हरियार, देवी होते मानवी करते रंग नरियार। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, उस पर घास उगी थी। साहब कहते राख की ढेरी सुंदर जवान थी, रंग रास करती थी, लेकिन आज राख की ढेरी। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमीन पर,
या चिताओं में जलना पड़े। ये अकाट नियम है। जितने लोग बैठे हैं सब मिट्टी के ढेर हैं, और उसमें जो हंस निवास करता है चेतन, वही आपका स्वरूप है। इस नाम रूप के प्रति ममता जितनी घटेगी उस आत्मा में उतनी स्थित होगी। ये नाम रूप के मोह में हम उलझ गए, बाहरी चीजों को लेकर के उलझ गए। एक सादे सब सादिया, एक मन को बस में कर लो, सब बस में हो जाए। अपने मन को मार लो, लड़के को समझाना नहीं, वो समझेगा। पत्नी को, पति को, पुत्र को, भाई को, पड़ोसी को समझाना नहीं, अपने को समझाना। अपने को समझा लेने पर रास्ता साफ हो जाता है। फिर दूसरे जिसकी गर्ज है समझता है, अपने ही नहीं समझ रहे हैं, अपना नहीं सुलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, जगह जगह उलझ रहे हैं। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। साहब कहते सुनहरा अवसर है, इसमें नहीं चेते तो अंत में तुम्हारा कोई नहीं हो। कहते भगवान की कृपा महाराज नहीं हुई, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा। संत गुरुजन उपदेश देते हैं, पुस्तकों में लिख के बताते हैं। प्रकृति द्वारा खुला वातावरण आपको मिला है, खुला आकाश, समुद्र, हवा, सूरज का प्रकाश और ऊष्मा, तारे मंडल का प्रकाश, विशाल पृथ्वी, झरने, नदियां, हवाएं, कितना ऐश्वर्य आपको मिला है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे नाम से बैनामा है इसका? सड़क में चलते हमारे नाम से सड़क का बैनामा नहीं। गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, वो भी हमारे नाम से बैनामा नहीं है। ये हवाएं जो मिलती हैं, सूरज का प्रकाश मिलता है, भी हमारे नाम से नहीं है। कितना वरदान मिल रहा है चारों तरफ से, कितनी विभूति हमारे लिए तैयार है। क्या इसका सब सही उपयोग हम कर रहे हैं? कौन सी कृपा आपको चाहिए? आप गलत करो, कोई उसको काट दे? कोई काटने वाला नहीं। गलत और सही मन में लिखा जाता है। जो करोगे वो सब मन में लिख जाता है, तुरंत ऑटोमेटिक चलता रहता है। मन बहुत बड़ी प्लापी, कंप्यूटर में प्लापी लगती और वो खराब भी हो सकती है, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो मन कंप्यूटर है ये खराब नहीं होता। जो कुछ तुम करते जाओ उसका रेखांकन होता चला जाता है रात दिन, और उसका फलभोग सामने आने वाला है। ये जिंदगी बहुत संवेदनशील है, बहुत खतरनाक है और बहुत कल्याणप्रद है। ठीक से जिए मंगल हो जाए, बेठीक से जिए नरक में चले जाए, और बचाने वाला कोई नहीं। गुरु संत रास्ता भर दिखा पाएंगे बस। आप अपने मन के दृष्टा, जो कुछ आप करते हैं आपके मन में अंकित होता है। गलत करते हैं, गलत अंकन हो गया तो गुरु संत क्या करेंगे? भगवान कोई क्या करेगा? भगवान तो कल्पना का विषय है। गुरु संत सामने हैं, वो रास्ता भर बता देंगे। वह अपने मन को ठीक करेंगे, आपके मन को नहीं ठीक कर पाएंगे। एक आदमी के मन की शुद्धि दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, चाहे वो संत हो चाहे गुरु हो, कोई हो। अपना अपना करना है। गुरु की कृपा होगी तो सब हो जाएगा, ये धांधलेबाजी। गुरु की कृपा तो है ही, उपदेश देते हैं, स्वयं उस रानी में चलते हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? विवरण बताते हैं, उसे समझो, और वह जो रानी में चलते हैं उसको देख करके आत्मबल प्राप्त करो। क्रोध काम लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए, आत्म शांति प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कोई कह सकता है। लेकिन कहने वाले स्वयं उलझे हैं, तो लगता है कहने सुनने का तरीका है।
कोई होता ऐसा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो काम क्रोध लोभ मोह को जीते हैं, आत्म शांत और तृप्त आत्मा है, तब मन को बल मिलता है कि ये केवल कहा नहीं जाता है, ऐसी रहनी में रहा जा सकता है। ये जो रहनीवान संपन्न संत, रहनी संपन्न संत, ये जिज्ञासु और मुमुक्षुओं के लिए बहुत बड़े बल हैं। उपदेश तो देते ही, उनके दिव्य आदर्श से हम प्रेरित होकर के आगे बढ़ सकते हैं। यही उनकी कृपा है और बाकी आपको करना पड़ेगा। हर इंसान अपने कर्मों का कर्ता और विधाता है। उसे ही अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, उसे ही बिगाड़ा है। अहंता ममता करके बिना समझे लड़ाई झगड़ा, हल्ला गुल्ला, राग द्वेष, कलह कल्पना आदमी कर लेता है और उनसे निर्मित संस्कारों के कांटे में जीवन भर उलझता रहता है। अपने जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। हम अपने को संभालें, बंदे कर ले आपने बेरा। ऐ मनुष्य, ऐ बधा हुआ जीव, तो अपने आप का छुटकारा कर। कमा खाने के लिए, खा जीने के लिए, जी कल्याण के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए हैं इसका पता नहीं, जी रहे हैं खाली। फिर वही कमाने के लिए कमाते हैं, खाने के लिए खाते हैं, जीने के लिए जीते हैं, कमाने के लिए। बस कमाना खाना जीना के एक सर्किल चल रहा। और उसी में बड़ी वीरता हुई, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए और उनसे लड़े झगड़े, जीवन भर कलह किए और मर गए। बस यही फल मिला। और बाबा लोग मठ मंदिर बना लिए, वे भी चला चाटी बना करके उनसे झगड़ा करते हैं, वे भी क्या पाए। झगड़ा, संतों घर में झगड़ा भारी, शायद तो सब कहें। और एक एक विषय पर बहुत वचन है। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मेरे उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी। दुर्मत कीर दुहागिन मेटे ढोटे चाप चपेरे। कहीं कबीर सोई जन्मेरा जो घर की रार ने मेरे। साहब कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी। ऐ संतों घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा है। घर क्या है? हृदय। संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मेरे उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटे हैं बच्चे और एक नारी है। ये 6 परेशान किए। 5 ढोटे कौन है? 5 बच्चे कौन है? आंख नाक कान जीभ चाँद, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 लड़के हैं और एक नारी अविद्या, जो नर नारी सबके अंदर में है, वो अविद्या एक नारी है। न्यारो न्यारो भोजन चाहिए, अलग अलग भोजन चाहते हैं। आंख रूप देखना चाहती है तो कान उससे संतुष्ट नहीं है और अपने मान बढ़ाई शब्द सुनना चाहते हैं। लेकिन जीव को रस चाहिए, ये सबसे मतलब नहीं। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, 5 बड़े सवादी हैं। कोई काहू का हटा न माने आप ही आप मुरादी। ये कोई किसी का नहीं मानते, अपनी अपनी मुराद पेश करते हैं। तो साहब कहते देखो ढोटे दुर्मत कीर दुहागिन मेटे। जो दुर्बुद्धि अविद्या है उसका दुहागिन प्रबलता को मिटावे। विवेक ज्ञान द्वारा, सेवा स्वाध्याय सत्संग साधना द्वारा अविद्या की प्रबलता को मिटाए। अविद्या है देहाभिमान, स्वरूप का ज्ञान। मैं शुद्ध चेतन हूं, देह में नहीं। इंद्रियों का भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, आत्म शांति जीवन का लक्ष्य। यह विचार करके अविद्या का दुहागिन मेटे, दुर्मत के दुहागिन अविद्या की प्रबलता को मिटाए और ढोटे चाप चपेरे
और ये ढोटे बच्चे जो हैं 5 ज्ञान इंद्रिया, इनको चांटे लगा दे और चांटे लगा के बैठा दे, चुपचाप रहो, बकवास मत करो, इंद्रियों को कुकर्मों में न लगावे, संयम में रख कर। कहानी कबीर सोई जन मेरा जो घर के रार निवेर है। साहब कहते वही जन मेरा है जो घर के झगड़ा को मिटा दे। ये नहीं कहते जो कबीर पंथी हो मेरा, जो मुझसे दीक्षा ले लिया हो मेरा, ऐसा नहीं कहते सर। जो घर के झगड़ा को मिटाए वो मेरा है। दीक्षा उच्छा तो ठीक है, औपचारिक है और सन्मार्ग में लगने के लिए उसका उपयोग है, लेकिन दीक्षा ले लिया और चाहता हूं तो मेरा तो नहीं हुए। गुरु कहते हैं मेरा वह है जो रहनी मेरा है, अपने घर के झगड़ा को मिटावे। घर का झगड़ा, हृदय का झगड़ा, हृदय का उद्वेग। सोचो मन में कब कब उद्वेग आता है, मन उद्वेगित है। शांति अवस्था की प्राप्ति जीवन का फल है। एक बहुत बढ़िया मंत्र है, शय्या आसन अस्थो अथ पथ ब्रजनवा स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाल संसार वीक्षे में क्षमाण स्यात् मृत मुक्तो अमृत भोग भागी। इसका उदाहरण मैंने योग दर्शन के भाष्य में दिया है। शय्या आसन अस्थो अथ पथ ब्रजन व स्वस्थ। शैया पर लेटा, आसन पर बैठा, रास्ते में चलता लेकिन स्वस्थ, स्वस्थ स्व में स्थित शांत आत्मा। खड़े बैठे लेटे उतान कहें कबीर हम एक समान। संस्कृत में उस मंत्र में वैसा है जो व्याकरण वाले समझेंगे। और ये कहावत कबीर साहब की बहुत सरल, सीधे गले में उतर जाए। खड़े बैठे लेटे उठना उतान काहे कबीर हम एक समान, सब समय हम एक समान शांत है। शैया आसन अस्तोत पथ भजन व स्वस्थ। शैया पर लेटा हो, आसन या कुर्सी पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो लेकिन स्वस्थ है। स्व में अस्त स्वस्थ। स्वस्थ में 2 पद हैं, स्व और अस्त। स्व नाम खुद, अस्त नाम स्थित, अपने में स्थित, अपने में शांत। परिक्षीण वितर्क जाल है। वितर्क जाल परिक्षीण हो। वितर्क जाल क्या है? मन का उद्वेग। एक स्त्री को मैं देखूं, वो पानी भरने जाए कुआं में, तो रास्ते में वैसे जहां मैं रहूं वैसे चले, तो अकेले में वो बड़बड़ बड़बड़ करती जाए, तुम कौन होती हो, मैं तुम्हें देख लूंगी। और अपने घर में सास ननद से कहीं झगड़ा हुआ होता रहता है, मन में उद्वेग रहता तो अपने आप में उद्वेगित बक बक करती चली जाए। एक नेता ने मुझसे एक बार कहा कि महाराज मैं रास्ते में चलता हूं तो मन ही मन में थानेदार को डांटता हूं, अमुक को डांटता हूं, अमुक को डांटता हूं। तो मन का उद्वेग परिक्षीण वितर्क जाल है। जिसका वितर्क जाल है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, उद्वेग, वो परिक्षीण हो, पूरा छीन हो। मन में कोई कुतर्क ना हो, शांत। संसार भी क्षय ईक्षमाण, संसार भी क्षयम ईक्षमाण। संसार बीज को क्षय की दृष्टि से देखता हुआ, ईक्षण कहते हैं देखने को, और ईक्षमाणा का अर्थ है देखता हुआ। संसार बीज क्या है? मोह। मोह संसार बीज है। मोह जीव को भटकाता है, तो मोह को नष्ट करने की दृष्टि से सदैव देखता रहे, कहीं मोह बनने न पाए। सेवा करो, शुद्ध प्रेम रखो, मोह न बनाओ। मोह बनाना चाहिए जो कभी न छूटे। अब सोचो आप कौन वस्तु है जो कभी नहीं छूटेगी? जब देह छूटती है तो कौन वस्तु है? तब मोह क्यों करे? बेवकूफ क्यों बने? मोह करके बेवकूफी क्यों जाहिर करे?
संसार बीज क्षय में क्षमाणा, संसार का बीज, जन्म मरण का बीज, भव में भटकने का बीज जो मोह है, उसको नष्ट करने की दृष्टि से देखता हुआ सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वह नित्य मुक्त है और अमृत भोग का भागी है। चाहे बिस्तर पर सोया हो, लेटा हो, चाहे आसन पर बैठा हो, चाहे रास्ते में चलता हो, शांत है। उसके मन के वितर्क जाल क्षीण है, मन में उद्वेग नहीं और मोह को मन में ठहरने नहीं देता, सावधान जागरूक। ऋषि कहते वो नित्य नित्य अमृत भोग भागी है, मुक्त है, कृतार्थ, एकदम वैज्ञानिक तरह। यही घर की राह निवेदना है। अपने अंदर में सब कुछ है, अमृत है, विष है। अब धुवधा धुंधा दियारा, यही घट भीतर, सात समुंदर यही में 9 लख तारा, और यही में हीरा मोती, और याहिम परखन हारा, याहिम गुरु हमारा, कबीर साहब ने गाया। इस शरीर के अंदर में विष अमृत दोनों, जो अपने पर संयम कर लिया, अपने को संभाल लिया, वो अमृत हो गया। जो अपने को नहीं संभाल पाया, विष से व्याप्त हो गया, और कोई भगवान भवानी उसे बचाने वाला नहीं। ये जो गुरु लोग सस्ते सस्ते नुस्खे बांट बांट करके भटकाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। देव मंदिर में सिर झुका लो पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, भगवान का नाम लो मोक्ष में पहुंच जाओगे। एक पंडित ने मुझसे कहा कि अयोध्या में एक प्रवचन सुना, वैष्णव एक सरजू के तट पर बोल रहे थे कि 27 करोड़ नाम जप, राम नाम जप जो कर लेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो वे जपने लगे तो 24 करोड़ तक जप गए, फिर छोड़ दिए। मुझसे कहे 24 करोड़ जपा और कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा 3 करोड़ और बचा था, वो भी कर लेते, कौन जाने मुक्त हो जाते। कहे विश्वास नहीं हुआ। तो महिमा में ऐसा कह देते हैं कि लोग भटक जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, सरल अर्थ है। मोह का क्षय मोक्ष है। मोह से मोह, छा से क्षय, देहाती भाषा में अर्थ कर लो। मोक्ष, मोह से मोह मान लो और छा से क्षय मान लो। मोह का क्षय मोक्ष, ये काम करना है। साहेब ने कहा सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासे। सांची प्रीत जो विषय माया से करते हो, यही हरि भक्तों की फांसी है। एक राम के भजन बिना यमपुर में बांधे जाओगे तो राम अंतरात्मा है। तो कुल मिलाकर के हमें अपने का छुटकारा करना। छुटकारे का मतलब क्या है? मन में शांति, उठते बैठते लेटे रास्ता चलते उद्वेग न हो, घर बाहर सभी लोगों से समता, प्रेम, मैत्री, संतोष, सद्भाव रहे। जो बन सके दूसरे की सेवा करे, दूसरे का हक न मारे, अपने मन इंद्रियों को बस में रखे। इस व्यवहार से मन में शांति आएगी। देखा देखी में न पड़े, ऐश्वर्य के मोह में न पड़े। परम ऐश्वर्य आपके अंदर है। मैंने कहा था अभी वेद के मंत्र का प्रमाण देकर, स्वर्ग उज्जवल सागरता है, आपके अंदर में स्वर्ग है। साहिब की वाणी जो अभी कहा, 7 समुंदर 9 लख तारा, याहिम उठे फुहारा, याहिम हीरे मोती, याहिम परखन हारा। तो आपके अंदर जो ऐश्वर्य है वो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। आप अपने को समझें। जितना मन को ठीक करेंगे, वाणी को ठीक करेंगे, कर्मों को ठीक करेंगे, उतने मक्खन इकट्ठा होगा। और जितना मन को कुतर्क में लगाएंगे, वाणी को कुवचन में लगाएंगे, इंद्रियों के को कुकर्म में लगाएंगे, उतने विष इकट्ठा होगा। धर्म अनुमान कल्पना नहीं है, केवल मान्यता नहीं है। धर्म गणित है, धर्म विज्ञान है।
अपने मन को, वाणी को, कर्मों को उलझाओ, दुख पाओ। अपने मन, वाणी, कर्मों को सुलझाओ, सुख पाओ।